हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एक्सरसाइज जो कि है 4.2 और ये इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन, ये जो पूरी एक्सरसाइज है 4.2, ये वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट पढ़ के उसको आपको समझ के फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे स्पेशली इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल इक्वेशन बना के आपको बस रख के छोड़ देना है, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। तो क्या करना है, पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देखिए 2/3 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 24। इसका मतलब क्या हुआ, कोई नंबर है जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं दी है, तो उस नंबर का 2/3 है वो है 24। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक नंबर जो अननोन नंबर है, तो जब मैथमेटिक्स में हम ऐसा करते हैं, जो नंबर या कोई वैल्यू नहीं पता होती तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो जो अननोन नंबर है उसको हमने मान लिया एक्स, ठीक है। अब क्या बोले, 2/3 ऑफ नंबर यानी 2/3 ऑफ एक्स, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सर्टेन नंबर की जगह एक्स लिख दिया। अब देखिए ये जो ऑफ है, यहाँ मैथमेटिक्स में आप ध्यान रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको अगर हम लिखेंगे इक्वेशन को, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24। तो ये बना हमारा एक इक्वेशन जो इस स्टेटमेंट का है। और जनरली हम मल्टीप्लाई साइन को लिखते भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली 2/3 एक्स इज इक्वल टू 24 इसको ऐसे भी लिख देंगे, तो इसका मतलब वही होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो ये कहलाएगा 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ क्या लिखा है, द एज ऑफ फादर इज डबल द एज ऑफ सन एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 51। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फादर है और एक बेटा है, उनका नाम तो नहीं दिया, एक बाप एक बेटा है। इसमें ये बोला है जो फादर है उसका एज अपने बेटे का डबल है। जैसे मान लो अगर बेटे का एज है सपोज 20, ठीक है, तो उसके फादर का इतना एज कितना होगा, 20 का डबल यानी 40, ठीक है। लेकिन एक्चुअली 20 है या 22 है ये हमको तो पता नहीं है ना, तो अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बोला। फिर साथ में ये भी बोल रहे हैं उन दोनों को एज जोड़ दो तो आता है 51। अब हमें एज नहीं पता है, ना बेटे का ना पिता का, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। जो सन है यानी जो बेटा है उसका एज हमने माना एक्स। तो अगर बेटे का एज एक्स है तो बाप का कितना होगा, वो उसका डबल हो जाएगा, एक्स का डबल होता है 2x। तो यहां लिखेंगे therefore the age of father is 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डबल हो गया यहाँ पे फादर का एज, बेटे का x और जो पिता है उसका 2x हो गया। नाउ अगला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सम ऑफ देयर एजेस। सम का मतलब होता है प्लस, तो दोनों की एज को प्लस करने से आता है 51। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x यानी पिता का एज प्लस बेटे का एज, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 51। तो अब ये एक इक्वेशन बन गया। तो इस क्वेश्चन में तो हमें केवल ये इक्वेशन बना के छोड़ देना है, x की वैल्यू नहीं निकालनी। अब ये देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा है, 1/10 ऑफ ए सर्टेन अमाउंट इज 2500 रुपीज 2500। तो यहाँ पे क्या बोला, एक अमाउंट यानी पैसा है, उसका यदि 1/10 हम लेते हैं तो वो बन जाता है पैसा रुपीज 2500। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, पहले हम लिखेंगे लेट द अमाउंट बी एक्स। अब वो अमाउंट कितना है एक्चुअल में वो हमें नहीं दिया, तो हमने मान लिया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें क्या करना है, 1/10 ऑफ एक्स लिखेंगे, 1/10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू यानी एक्स का 1/10 बन जाता है 2500। तो राइट हैंड साइड में 2500 आ जाएगा। अब देखिए ऑफ का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/10
मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2500। अब इसमें हम मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो 1 और x मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स, तो x बन जाएगा, क्योंकि 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वो नंबर वही रहता है। तो ये बन गया x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 और इज इक्वल टू 2500। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 15। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना, हर एक वर्ड का एक मतलब होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला तो लिखा द सम ऑफ, सम का मतलब होता है प्लस, यानी प्लस करना है, किसको करना है, टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, दो नंबर, ये तो समझ में आ गया, कोई दो नंबर। ये कंसेक्यूटिव का नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव देखिए नंबर अलग अलग तरह के होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। वैसे ही एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। इसका मतलब है एक नंबर जो है कंटिन्यूअस, एक के बाद दूसरा जो नंबर होता है वो दोनों पेयर को हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं हम 4 एंड 5। 4 और 5 ये एक के बाद एक आते हैं नंबर लाइन में, तो इन दोनों नंबर को हम बोलेंगे ये कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 10 11, तो 10 के बाद 11 आता है नंबर लाइन में, तो इनके बीच में और कोई नंबर नहीं है, तो ये दोनों नंबर कहलाएंगे कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखिए कंसेक्यूटिव नंबर में खासियत क्या होती है, जैसे एक जो छोटा नंबर है वो 10 है, यदि इस 10 में हम +1 कर दें तो क्या बन जाएगा 11। यानी किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर उस तरीके का होगा कि जो छोटा नंबर होगा उसमें +1 करेंगे तो वो उसका जो है दूसरा अगला कंसेक्यूटिव नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे वही हमें करना है। अब देखिए वो नंबर कौन सा वो तो नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे। ठीक है, कैसे मानेंगे, इसमें लिखेंगे लेट द टू consecutive numbers be x and x plus 1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर है, एक हो गया x तो अगला होगा x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक जो नंबर लाइन में होते हैं या उनके बीच का डिफरेंस 1 होता है तो बनते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो एक को x मान लिया तो दूसरा होगा x प्लस 1। अब इसका आगे देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ टू नंबर इज 15, यानी ये दोनों नंबर को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 15। तो इसका ये मतलब हुआ x को प्लस करेंगे इसके साथ, x प्लस 1 के साथ, तो हमें मिलेगा 15। तो देखिए अब ये एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बस इतना ही करना है, यही हमारा आंसर है। अब ये देखिए अगला है फिफ्थ वाला, इसमें क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर एंड द रैशनल नंबर इज 19/24। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, उसमें जो है न्यूमरेटर वो है 5 मोर देन द सॉरी, जो डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज 5 मोर, मतलब जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाला नंबर है वो 5 ज्यादा है न्यूमरेटर से। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या नंबर है ये तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका इक्वेशन हमें बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, लेट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर इज x। तो हमने मान लिया जो न्यूमरेटर है वो x है, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है तो डिनोमिनेटर होगा x में 5 जोड़ने पे जो आएगा आंसर, यानी x प्लस 5 होगा। तो लिखेंगे देन द डिनोमिनेटर इज x प्लस 5। तो न्यूमरेटर हमको मिला x, डिनोमिनेटर x प्लस 5। तो इससे रैशनल नंबर क्या बनेगा, ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर यानी x प्लस 5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो रैशनल नंबर बनेगा उसकी वैल्यू होगी 19/24। तो ये बन गया इसका इक्वेशन। चलिए अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, when 3 is added to 7 times of a number then the sum becomes 31, find the number। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना भी है और सॉल्व भी करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले समझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और x क्या है यहाँ पे। तो यहाँ बोला है व्हेन
3 is added to 7 times of a number। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमको नहीं मालूम है, इसी को हमें मानना है x। तो यहाँ क्या बोला है, 7 टाइम्स ऑफ x में यदि 3 को हम जोड़ते हैं तो जो आंसर मिलता है वो होता है 31। तो अब हमें ये बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, लेट द नंबर बी x। हमने एक नंबर जो अननोन है उसको मान लिया x, इसी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला, 7 टाइम्स। याद रखना जब भी लिखा हो टाइम्स, ठीक है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 7 मल्टीप्लाई होगा x में, तो 7 टाइम x का मतलब हो गया 7 इंटू एक्स, जिसको हम 7x भी लिख सकते हैं। तो ये 7 टाइम x हो गया। फिर उसमें लिखा है 3 इज एडेड, एडेड मतलब प्लस करना, तो 7 टाइम x में 3 को हम प्लस करेंगे यानी +3 लिखेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने से आंसर आ जाता है 31। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7x इज इक्वल टू 3 को पहले ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे, तो 31 माइनस 3 हो जाएगा। ये 31 माइनस 3 होता है 28। अब अगले स्टेप में देखिए जो 7x इज इक्वल टू 28 हो गया है, तो ये 7 को यहाँ पे राइट साइड लाके डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 28/7। अब ये 7 की टेबल से कट जाता है, 7 1 जो 7 होता है, 7 4 जा 28। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x है उसकी वैल्यू होगी 4 और यही है हमारा अननोन नंबर। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइड ₹300 बिटवीन राम एंड श्याम। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 300 रुपए है, उसको हमें 2 भाइयों में बांटना है, राम और श्याम में। और किस तरीके से बांटना है वो आगे लिखा है, ऐसे बांटना है सच दैट राम गेट्स 100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट श्याम गेट। यानी उसको ऐसे बांटना है कि राम को 100 रुपीज लेस मिले। किससे मिले, श्याम के 3 टाइम से, श्याम के 3 टाइम से 100 लेस मिले। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे कि राम और श्याम को कितना कितना जो पैसा है वो मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट, तो यहाँ पे देखिए श्याम को कितना मिला है अमाउंट, श्याम को मिला है अमाउंट x। अगर श्याम को हमने x दिया है तो राम को कितना मिलेगा, राम को मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ श्याम, यानी 3 टाइम्स ऑफ x लेस 100, यानी श्याम के 3 टाइम्स में से उसमें 100 लेस करेंगे तब जो है राम का अमाउंट मिलेगा। लेस का मतलब यहाँ होता माइनस, याद रखना स्टेटमेंट में जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगा, लेस मतलब माइनस, मोर मतलब प्लस होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे राम इज इक्वल टू, अब राम को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे राम को कितना मिलेगा 3 टाइम्स श्याम माइनस 100, या लेस 100 या माइनस 100, तो उसको मिलेगा 3x, 3 टाइम्स श्याम अमाउंट मतलब 3x, यानी 3x फिर माइनस 100, क्योंकि लेस है 100, लेस लिखा मतलब माइनस करना है। तो राम को मिला 3x माइनस 100, श्याम को मिला x। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो एक इक्वेशन बनाएंगे। क्या इक्वेशन बनाएंगे, देखो ये जो बटा है पैसा किस में से बटा है, 300 में से तो बटा है, यानी राम का और श्याम का दोनों पैसा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300। x प्लस 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अमाउंट जो है हमने जोड़ दिया है, ये श्याम का ये राम का, दोनों का सम होगा 300। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब ये ब्रैकेट के बाहर देखिए प्लस साइन था, इसलिए ब्रैकेट के अंदर के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो x और 3x, पहले तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x, और ये जो माइनस 100 है ये राइट साइड जाके प्लस 100 बन जाएगा, तो ये देखिए क्या बन जाएगा 300 प्लस 100, तो ये बन गया 4x इज इक्वल टू 400। अब जो x है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ये होगा 400 डिवाइड में आएगा 4, अब ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 और 2 0 इसका आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब निकला, जो x है वो हमें मिल गया है 100। तो ये x क्या है, ये x है अमाउंट ऑफ श्याम, तो श्याम का अमाउंट है x। तो राम का कितना होगा, ये श्याम का है, तो राम का अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए जो टोटल अमाउंट है 300, 300 में से 100 मिल गया श्याम को,
तो राम को मिलेगा, टोटल में से श्याम का माइनस कर देंगे यानी 300 माइनस 100, तो ये हो गया सिंपली 200, सॉरी 2000 नहीं, 200 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ राम इज 200 एंड अमाउंट ऑफ श्याम इज 100 रुपीज। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या लिखा है इसमें। फाइंड द नंबर विच ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4 इज 24 मोर देन द नंबर। तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें यदि 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से 24 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले जो है नंबर जिसे हमें फाइंड करना उसकी वैल्यू नहीं दी है, उसे हम मान लेंगे x। तो यहां लिख लेते हैं लेट द नंबर बी x। तो वो जो भी नंबर है वो नंबर है x। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 4x। यदि उस नंबर में हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, वो अपने जो खुद का जो प्रीवियस नंबर था यानी जो x था वो उससे 42 ज्यादा हो गया। मोर में हमें प्लस करना है, लेस में माइनस करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, एक बार फिर से समझेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन मल्टीप्लाइंग 4 ऑन दैट नंबर, यानी उस नंबर में यदि 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर 42 से बढ़ जाता है, यानी जो इनिशियल नंबर था x वो उसमें 42 ऐड कर लेंगे, उसके बराबर हो जाएगा 4x। तो अब ये देखिए एक इक्वेशन हमको बनता हुआ दिख रहा है। अब ये इक्वेशन बन गया 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 24। तो इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये x है, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, राइट साइड में 42 रहेगा। अब यहाँ 4x माइनस एक्स करेंगे तो ये बन गया 3x और राइट साइड में 42। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 राइट में चले जाएगा, ये 42 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये होता है 3 1 3 3 4 12, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आ रही है 14 और यही है हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या लिखा है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल के बारे में, तो देखिए क्या करते हैं, रफ रेक्टेंगल हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, या विड्थ भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ क्या बोला है, जो लेंथ है वो विड्थ से 3 ज्यादा है। अब यहाँ विड्थ और लेंथ कितना नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं अगर विड्थ को हम x मान ले तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा x प्लस 3, यानी विड्थ से 3 ज्यादा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या लेंथ क्या ब्रेथ में क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद बोला है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और लेंथ और ब्रेथ की जो है इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द विड्थ is equal to x and length is equal to x plus 3। तो ये width का मतलब है width of rectangle, length का मतलब है length of rectangle। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, width x और तो length हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उससे 3 ज्यादा यानी x plus 3। अब ये हमें वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ये है पेरीमीटर है 30, तो यहाँ पेरीमीटर की जगह आपको लिखना है 30 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में, देखिए लेंथ हो गया हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3, तो L की जगह लिखना है x प्लस 3 और जो ब्रेथ होगा आपका, ये ब्रेथ विड्थ को ही बोलते हैं, तो ये होगा x, तो यहाँ लिखेंगे x। अब ये एक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है ना, इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ लेफ्ट साइड, तो ये 30 के नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 30/2। राइट साइड में ये ब्रैकेट वाला ही रहेगा, x और x प्लस हो जाएंगे तो बन जाएगा 2x और ये 3 ऐसे ही रहेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 15 30 होता है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया 15
इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये देखिए LHS से RHS, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम क्या लिख लेते हैं इसको, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 15। यदि इस तरीके का इक्वेशन, हम इसको लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिखेंगे, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। अब इसको इसलिए किया क्योंकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। देखिए आपको लेफ्ट साइड से x की वैल्यू निकालने की आदत है, इसलिए हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 को पहले ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये प्लस 3 है, राइट हैंड साइड जाके ये बन जाएगा -3। ठीक है, तो अब क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 होता है 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 द 2, 2 6 द 12 होता है, यानी जो x होगा हमारा 6 सेंटीमीटर, और यही है हमारा विड्थ, और जो लेंथ है वो हमारा x प्लस 3 यानी 6 प्लस 3, और 6 प्लस 3 होता है 9, ये हुआ 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ या विड्थ आपका हो गया 6 और लेंथ होगा आपका 9 सेंटीमीटर। चलिए अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन रेशियो 2:3। देखिए यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ का हमें रेशियो दिया है। जब भी रेशियो के फॉर्म में आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा दिया है, तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे यहाँ पर 2 और 3 का रेशियो दिया है, तो इसमें हम एक मल्टीप्लाई करेंगे एक वेरिएबल, जो कि यहाँ पे होगा x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम पहले लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू 2x, और जो ब्रेथ है ये होगा 3x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेशियो इसमें हमने x मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको लेंथ मिल गया 2x, ब्रेथ मिल गया 3x। अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर, यानी इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 90 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालना है, x निकलेगा तो लेंथ और ब्रेथ भी निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए पेरीमीटर का ये फॉर्मूला था, p इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो पेरीमीटर की जगह हम 90 लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लेंथ हो गया 2x प्लस ब्रेथ हो गया 3x। ठीक है, अब देखिए 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3x, ये बन गया 5x। ठीक है, अब 90 इज इक्वल टू 2 और 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 होता है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10x। अब देखिए, अब ये 10 90 के नीचे चला जाएगा, तो 90 अपॉन 10 इज इक्वल टू x, तो 0 0 कट गया, तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी केवल 9। तो ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है जो हमने मल्टीप्लाई किया था लेंथ और ब्रेथ में। तो अब जो लेंथ की वैल्यू है हम इससे निकाल सकते हैं। तो जो लेंथ है हमने यहाँ पे क्या माना था, वो था 2x। 2x का मतलब होता है 2 इंटू x, तो x की वैल्यू 9 है, तो 2 इंटू 9 लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 9 18 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ रहा है 18 सेंटीमीटर, और वैसे ही हम ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। तो ब्रेथ है हमारा 3x, तो 3x का मतलब हो गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 9, नाउ 3 9 द 27 होता है, तो जो ब्रेथ होगा वो हमारा होगा 27 सेंटीमीटर। चलिए अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोई क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट है 35। तो 35 का मतलब ये हो गया, इसमें लड़के लड़कियां दोनों मिला के जो है, यानी बॉयज और गर्ल्स मिला के 35 है। इसके बाद क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज के 2/5 टाइम्स है। तो हमको बताना है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एक क्लास में। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको स्टार्ट ऐसे करना है, नंबर ऑफ बॉयज तो हमें पता नहीं है कितना है, तो उसको मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज
इज एक्स। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ बॉयज एक्स है तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे अगले स्टेटमेंट में, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 2/5 टाइम है नंबर ऑफ बॉयज के, तो इसका मतलब ये हो गया 2/5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज यानी एक्स, यानी 2/5x जो है ये हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। और ये 2/5x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैं मिटा के यही लिख दे रहा हूँ, इसको हम 2x/5 भी लिखेंगे तो दोनों का सेम मतलब होता है, क्योंकि क्या है 2 और x तो मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमको x मिला नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स मिला 2x/5। अब देखिए अगर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 35, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 35 है। इसका ये मतलब है हमें जोड़ना है x को, x प्लस 2x/5 ये दोनों जोड़ेंगे बॉयज और गर्ल्स को, तो टोटल हमें मिल जाएगा यहाँ पे 35। तो इससे हुआ क्या, ये इक्वेशन बन गया हमें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो है 2/5 इसके डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ केवल x लिखा है तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं। अब इसको ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे हम एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 5 और x मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5x, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो ये 1 इंटू 2x 2x ही रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 5 5। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड तो हमारा 35 जो है एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे ही लिखना है। अब ये जो 5 है ये पूरे के डिनोमिनेटर में है, तो 5 को हम यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ से अगर इसको हटा दूं, ये अपॉन को यहाँ से लाके 5 को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये बन गया 35 इंटू 5। अब देखिए हमें ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, करने को कर सकते हैं लेकिन फालतू हमारी मेहनत हो जाएगी और थोड़ा प्रोसेस भी लंबा हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन हमेशा आपको आखिरी में करना है। अभी इधर को सॉल्व करेंगे हम, 5x प्लस 2x ये होता है 7x। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 7x, राइट साइड में आप लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 7x जब यहाँ ट्रांसफर होगा 7, ये 7 यहाँ ट्रांसफर लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके, तो यहाँ से अगर मैं ट्रांसफर करूंगा अगले स्टेप में, यहाँ देखिए मैंने मिटा के यही कर लिया, आपको इसके नीचे एक और स्टेप लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे 7। तो इससे होगा क्या, 7 और 5 कट जाएगा, तो 7 1 7 7 5 35। इससे क्या हुआ, हमारा जो है मेहनत बच जाता है। अब क्या बच गया, 5 और 5 बचा है, तो जो x है उसकी वैल्यू होगी 5 5 25। तो ये है हमारा x का वैल्यू। अब देखिए x क्या था, हमने क्या किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज को माना था, तो यही हमें निकालना था। तो नंबर ऑफ बॉयज ये आ गया हमारा 25। ठीक है, ये आ गया, यही पूछा था नंबर ऑफ बॉयज, ये हमारा आंसर है। हम चाहे तो नंबर ऑफ गर्ल्स भी बता सकते हैं, ये बात बहुत ही आसान होगा। नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगे, टोटल 35 है, बॉयज 25 है, अगर टोटल में से हम बॉयज को माइनस कर देंगे तो गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। तो सिंपली 35 माइनस 25 करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 10। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 10 है, नंबर ऑफ बॉयज 25। चलिए अब 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सम ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर एंड 12 इज 20, फाइंड द नंबर। तो ये देखिए सिंपल शॉर्ट स्टेटमेंट हमें दिया है, इसका हमें इक्वेशन बनाना है। इसका मतलब पहले समझे, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। किस किस का प्लस करना है, 1/4 ऑफ ए नंबर, यानी एक नंबर जो कि अननोन है, नहीं मालूम है, उसका 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 1/4, ध्यान रखेंगे। अगर 1/3 बोलेगा तो 1/3, 1/5 बोलेगा तो 1/5, तो 1/4 का यहाँ मतलब है 1/4 ऑफ ए नंबर, और जो 12 है उनको प्लस करते हैं तो आंसर आता है 20। तो इसी से हमें इक्वेशन बनाना। तो पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट द नंबर बी x। तो ये हमने एक नंबर मान लिया जो कि अननोन नंबर है x से। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या करना है, इसका 1/4 लेना। 1/4 का मतलब ये हुआ
1/4 इंटू एक्स करना है, तो ये हुआ 1/4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/4 भी लिखेंगे तो भी ये 1/4 ही कहलाएगा, क्योंकि 1 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हुआ 1/4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/4 ऑफ x प्लस 12, इसमें 12 प्लस करना है, इज इक्वल टू हो गया 20। अब ये क्या बना, एक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करके हमें x निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को राइट साइड लाएंगे, ये प्लस 12 है, राइट हैंड साइड आके ये -12 बन जाएगा। तो ये बन गया x/4 इज इक्वल टू 20 - 12। तो ये हो गया x/4, 20 - 12, 20 - 12 होता 8, तो यहाँ लिख लेंगे 8। ठीक है, अब अगले स्टेप में 4 को इधर ले जाना है आपको, तो x जो है x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो x मिल गया हमें 8 4 ज़ा 32। तो ये जो है 32, यही हमारा वो नंबर है और ये आंसर। चलिए अब 9 क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 35, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंसेक्यूटिव नंबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो एक के बाद दूसरा नंबर आता है वो दोनों नंबर को लाइन से कंसेक्यूटिव कहते हैं, जैसे 3 4 या 4 5 या 5 6। ठीक है, एक के बाद जो दूसरा नंबर लाइन में आता है उसको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो अब यहाँ हमें दिया ही नहीं है कि कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर है, तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा। अब कंसेक्यूटिव नंबर को किस तरीके से हम मानते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो हम लिखेंगे लेट द टू consecutive numbers are x and x plus 1। तो जो दो कंसेक्यूटिव नंबर है उसको हमें ऐसे डिनोट करना, एक होगा x तो उसका अगला होगा x plus 1, यानी एक नंबर ज्यादा होता है वो। तो अब हमें अननोन है, ये दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन क्या दी है, सम मतलब प्लस करना, तो ये दोनों नंबर को प्लस करने पे आता है 35। तो हमें क्या करना है, x plus 1 इज इक्वल टू 35 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन के हिसाब से हम कर रहे हैं। अब प्लस करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट इसका ओपन करेंगे, तो ये अगले स्टेप में करना है, मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप एक और स्टेप लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर लिया, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो प्लस साइन है, अगर माइनस साइन होता तो अंदर के साइन चेंज होते। अभी क्या करेंगे हम, x और x प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 2x। ठीक है, और ये 1 को राइट हैंड साइड आपको ले जाना है, तो ये बन गया 35 - 1। तो 2x इज इक्वल टू, अब हो गया ये 34। अब 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में आप ले जाएंगे आसानी से, तो 34/2, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 17। तो जो हमारा x का वैल्यू आ रहा है वो आ गया x इज इक्वल टू 17। तो जो दूसरा नंबर है x plus 1, ये हो गया उससे ज्यादा, 17 से एक ज्यादा कितना हो गया, ये हो गया 18। तो ये हमारे दो कंसेक्यूटिव नंबर। तो आंसर लास्ट में लिखेंगे द टू कंसेक्यूटिव नंबर 17 एंड 18। चलिए अब 10th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, द एजेस ऑफ नम्रता's फादर इज 3, द एज ऑफ नम्रता's फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ नम्रता। अब इस स्टेटमेंट का पहले मतलब समझिए, यहाँ पे एज का क्वेश्चन है। नम्रता के फादर की जो एज है वो नम्रता की एज की 3 गुना, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है, 3 मल्टीप्लाई करके है। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 48 ईयर देन फाइंड एजेस ऑफ बोथ, यानी उनका जो सम करते हैं एज का, दोनों की, नम्रता और उनके फादर का, तो आता है 48। तो हमें दोनों की एज बतानी है। तो अब हमें ना तो नम्रता की एज पता है ना फादर की एज पता है, तो अब हमें उसको अननोन जो है उसको x मान के करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नम्रता's एज, यानी नम्रता की एज है उसको हम मान लेते हैं x। अगर नम्रता की एज है x तो फिर लिखेंगे हम फादर्स एज। ठीक है, यहाँ फादर का मतलब है नम्रता के फादर। फादर की एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे नम्रता की एज में, तो ये बन जाएगा 3x। तो नम्रता की एज हो गई 3x, सॉरी फादर की एज हो गई 3x, नम्रता की एज हो गई x।
अब अगला स्टेटमेंट क्या बोला, उन दोनों का सम का मतलब प्लस करना, सम करने पे आएगा 48, यानी नम्रता की एज प्लस उसके फादर की एज प्लस करते हैं तो आंसर आता है 48। अब ये बन गया हमारे लिए इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। x प्लस 3x हो गया 4x, राइट साइड में होगा 48। नेक्स्ट स्टेप में 48 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आती है 12, यानी x हमें मिल गया है 12। अब x क्या था, x था हमारा नम्रता एज, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नम्रता's एज, ये है हमारे लिए 12 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद फादर्स एज इसको हमने लिया था 3x, तो 3x का मतलब हो गया 3 इंटू 12, और 3 12 होता है 36, तो आंसर होगा 36 ईयर्स। सो तो नम्रता की एज हो गई 12 ईयर्स, फादर की एज 36 ईयर, यही है हमारा आंसर। चलिए अब 11 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है। A plot reserved for playground is in the ratio of length and breadth 11:4। तो देखिए प्लॉट का मतलब हो गया एक जमीन का जो टुकड़ा है वो उसको बचा के रखा गया, किस लिए, ताकि उसमें प्लेग्राउंड बन सके। और वो जो जमीन का टुकड़ा है वो एक रेक्टेंगल के शेप में इस तरीके से, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक प्लेग्राउंड के लिए एक जगह है, और इसका जो लेंथ और ब्रेथ है ना, इसका रेशियो हमें दिया है। रेशियो दिया है 11:4। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी रेशियो दिया होगा हमें उसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा लेंथ है, लेंथ बड़ा है, मान लेते हैं ये 11, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे x, तो ये बन गया 11x, और ब्रेथ जो होगा हमारा ये होगा 4x, तो ये 11:4 का रेशियो आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हमको दिया है कि जो पंचायत जो है ना इस प्लेग्राउंड का बाउंड्री बनवा रही है, ठीक है। बाउंड्री उसने बना दिया है, क्योंकि भाई बाउंड्री होगा चारों तरफ से तभी तो भाई ग्राउंड को बचा सकेंगे, फिर बच्चे उसमें आप अंदर जाके खेल सकते हैं ना। तो बाउंड्री बनाई, बाउंड्री बनवाने में टोटल जो खर्चा लगा वो लगा 45,000 रुपीज, ठीक है। अब जो बाउंड्री बनवाने का जो रेट है वो है ₹100 पर मीटर, यानी 1 मीटर की अगर बाउंड्री बनाएंगे तो 100 रुपए खर्च होगा, 2 मीटर की बाउंड्री बनाएंगे तो 200 रुपए खर्च होगा। तो ऐसे करते करते जितनी लंबी बाउंड्री होगी उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते जाओ 100, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हम क्या चाह रहे हैं, ये टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना है वो हमें पता करना है, और ये जो टोटल बाउंड्री का जो लेंथ होगा वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कहलाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट हमें दिया है, देखिए तो ये जो रेट है, रेट, अच्छा पहले हम ये लिख लें, एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, लेट लेंथ इज इक्वल टू 11x एंड ब्रेथ होगा हमारा 4x। तो पहले आप ये स्टेटमेंट तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि हम इसको क्योंकि रेशियो में दिया है, तो ये हमारा लेंथ एंड ब्रेथ होगा। नाउ अब जो है फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, देखो जो टोटल बाउंड्री का लेंथ है, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं टोटल बाउंड्री इनटू रेट, ठीक है, इज इक्वल टू होगा 45,000 रुपीज। तो जितना बाउंड्री का लेंथ है उसमें उसका रेट मल्टीप्लाई कर देंगे पर मीटर का, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये जो है फॉर्मूला बनेगा। अब टोटल बाउंड्री की लेंथ तो हमें नहीं पता है, लेकिन टोटल बाउंड्री जो भी होगी वही इसका पेरीमीटर भी कहलाएगा। तो टोटल बाउंड्री को हम पी से डिनोट कर देंगे, पी का मतलब हो गया पेरीमीटर, ठीक है, इनटू रेट। रेट यहाँ दिया हुआ है 100 पर मीटर, तो रेट मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100, राइट साइड में 45,000 एज इट इज रहेगा। अगले स्टेप पे 100 जो है 45,000 के नीचे आ जाएगा, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 2 जीरो नीचे गए, 2 जीरो आप ऊपर ये काट सकते हैं, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 450 मीटर। तो ये जो 450 मीटर जो निकला ये क्या है, ये है हमारा पेरीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, ये पेरीमीटर लेके चलना है इस रेक्टेंगल के लिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, नाउ पेरीमीटर अभी निकाला हमने, ये है हमारा 450 मीटर इज इक्वल टू 2। नाउ लेंथ जो है हमारा यहाँ से हम लेंगे, ये हो गया 11x और ब्रेथ यहाँ से लेंगे, ये हो गया हमारा 4x। नाउ इट इज 450 इज इक्वल टू 2। अब पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। 11x प्लस 4x ये होता है 15x, फिर 450 एज इट इज रहेगा। नाउ ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 15x। नाउ 2 और 15 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ 450 विल इक्वल टू 2 इंटू 15 करते हैं तो 30 आता है आंसर, तो यहाँ सिंपली लिखेंगे 3030। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, 30 जो है 450 के नीचे चला जाएगा, तो 450 के नीचे आ जाएगा 30, राइट साइड में बच जाएगा केवल x। नाउ ये हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा 0 और ये 3 कट जाएगा, 3 15 होता है 45। तो इसका क्या मतलब निकला, जो x है हमारा वो है 15। नाउ ये तो x निकला, लेकिन जो हमारा लेंथ है वो कितना है, वो है 11x। तो लेंथ लेंथ होगा हमारा 11x। 11x का मतलब हो गया 11 इंटू 15। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 165 मीटर। तो जो हमारा लेंथ है वो हो गया 165 मीटर। अब हम निकालेंगे इसका ब्रेथ। नाउ ब्रेथ ये है हमारा 4x लिया था हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 4 इंटू 15। नाउ 4 इंटू 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 60 मीटर। तो जो ब्रेथ है हमारा ये हो गया 60 मीटर। तो लेंथ जो है हमारा वो आ रहा है 165 मीटर और ब्रेथ होगा केवल 60 मीटर। चलिए अब इसका 12th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन डिग्री इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर हमें दिया है, पहला फिगर है ये। इसमें एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, जिसमें 3 एंगल्स है, जिसमें एंगल ए की वैल्यू है x प्लस 30, बी की वैल्यू है x प्लस 15 और एंगल सी की वैल्यू है x। तो यहाँ पे सारे एंगल जो हमें x के फॉर्म में दिया है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो निकालना है एंगल्स की, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और वो है सम एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें सम ऑफ ऑल एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये होता है 180 डिग्री। नाउ एंगल ए जो है वो है x प्लस 30, एंगल बी हो गया x प्लस 15 एंड एंगल सी हो गया ओनली x इज इक्वल टू 180। अब हमें क्या करना है, x x वाले को जोड़ लेंगे, एक 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 दो तीन, 3x है तो ये बन गया सिंपली 3x। और फिर आपको 30 और 15 को जोड़ना है, 30 प्लस 15 होता है 45 और राइट साइड में 180 एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है अगले केस में, 45 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा 180 से, तो 180 माइनस 45, तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू। नाउ 180 माइनस 45 करते हैं तो ये आंसर आता है हमारा 135। अब अगले स्टेप में 3 को आपको राइट हैंड साइड ले जाना है, तो x इज इक्वल टू 135 अपॉन 3। अब इसको सिंपली आप कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया 3 1 3, ये हो गया हमारा 3 4 12 एंड 3 5 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x है, x की जो वैल्यू है वो है हमारी 45। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ए होगा हमारा वो होगा x प्लस 30 विच इज इक्वल टू 45 प्लस 30 एंड 45 प्लस 30 होता है 75, यानी एंगल ए हुआ 75 डिग्री। वैसे ही एंगल बी जो है वो है x प्लस 15। नाउ x प्लस 15 का मतलब यहाँ हुआ x की वैल्यू होती है 45, तो 45 प्लस 15। नाउ 45 प्लस 15 होता है 60, तो एंगल बी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री।
और लास्ट में है एंगल सी, तो एंगल सी तो x है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, दैट मीन्स एंगल सी की वैल्यू है 45 डिग्री। चलिए अब देखिए नेक्स्ट फिगर ये दिया है, एक ये सर्कल है, सर्कल में ये डिवाइड है तीन पार्ट में, और जो तीन पार्ट है ये पाई के फॉर्म में। पाई आप समझते हैं जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा के अलग अलग पाई होते हैं, उससे पूरा कंप्लीट सर्कुलर पिज्जा बनता है, समझ लो ये पिज्जा है, पिज्जा के तीन पाई है यहाँ पे। और इसमें जो है ये सेंटर से ये एंगल बन रहा है, ये 50 डिग्री, ये है 70 डिग्री, और ऊपर वाला है 2x। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, देखिए एक कंप्लीट सर्कल में जो टोटल एंगल का सम होता है वो होता है 360, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है, यानी 2x प्लस 50 प्लस 70, ये सबको प्लस करेंगे तो ये होगा 360। अब ये एक इक्वेशन हमें मिला, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमें निकालना है, तो 2x नाउ 50 प्लस 70 इसको प्लस करते हैं तो ये होता है 120, राइट साइड में है 360। नाउ 2x इज इक्वल टू 120 राइट में जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 120, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, देन 4, देन 2, तो 240 आ रहा है। अगले स्टेप में 2 को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो x की वैल्यू आएगी 120, यानी x है 120 डिग्री। तो ये देखिए ये तीसरा फिगर है, यहाँ पे हमें दो एंगल दिख रहे हैं, ये 110 और यहाँ पे है x प्लस 40। तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, और इसके ऊपर दो एंगल बन रहा है, ये बीच से एक लाइन खींची है ओसी, तो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड दो एंगल बन रहे हैं। तो ये कौन से एंगल है, ये है लीनियर पेयर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लीनियर पेयर का लग रहा है। तो आपको अगर लीनियर पेयर के बारे में नहीं पता है, एक बार ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो लाइंस और एंगल का चैप्टर आप देख लेना। तो ये जो लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी ये होती है कि लीनियर पेयर के एंगल का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे 110 और x प्लस 40 ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, और इसी से हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो हम लिखेंगे 110 प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू होगा 180। रीजन में चाहे तो आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अब देखिए 110 और 40 ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 150 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब ये 150 राइट हैंड साइड चले जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 180 माइनस 150। अब सिंपली इसको माइनस करेंगे, 180 माइनस 150, तो आंसर आता है 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू होगी 30 डिग्री।